हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड की लेटेस्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तियानशियान एकेडमी में पढ़ रहे सेलेस्टियल क्लैन के लोग सी हाओ को धमकाने के लिए और उसको मारने के लिए सी हाओ के पास जाते हैं। इस बार सेलेस्टियल क्लैन का कोर डिसाइपल सी हाओ को मारने के लिए गया था, लेकिन दोस्तों वहां पर जाते ही सी हाओ उस कोर डिसाइपल को बहुत बुरी तरह से पीटता है। अब वहां से उसके साथ आए कुछ लोगों से सी हाओ को एक डिवाइन मेडल के बारे में पता चलता है और फिर मास्टर दाओ से बात करके वो उस डिवाइन स्टोन को चुराने के लिए जाता है। केव से वो उस डिवाइन स्टोन को चुरा कर भाग जाता है और सेलेस्टियल क्लैन के लोग देखते रह जाते हैं, पर इसकी वजह से सभी लोग सी हाओ के दुश्मन बन जाते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है, हम लोगों को सेलेस्टियल क्लैन में दिखाया जाता है, जहाँ पर सेलेस्टियल क्लैन के गॉड लेवल पर्सन सी हाओ का रिपोर्ट करने के लिए सेलेस्टियल क्लैन के लीडर के पास आ गए हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि एक लड़का उन लोगों के स्ट्रेंज स्टोन को चुरा लिया है। अब ये लीडर उन लोगों के ऊपर चिल्लाता है कि आप लोग किस तरह के गॉड्स हैं, जब आप सभी मिलकर भी उस लड़के को हमारे प्रीशियस स्टोन को चुराने से रोक नहीं पाए। तब फिर गॉड बताते हैं कि लीडर, वो जो लड़का था वो ह्यूमन वर्ल्ड का श्रिंकिंग टेक्निक यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वो लोग कंफ्यूज हो गए और सी हाओ को पकड़ नहीं पाए। अब जो भी हुआ बात बीत गई, लेकिन लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो उन सभी लोगों को ऑर्डर देते हैं कि जो भी बंदा है वो हम लोगों से बदला निकाल रहा है। सबसे पहले उसने हम लोगों के डिसाइपल को मारने की कोशिश करी और दूसरी बात उसने हम लोगों के स्ट्रेंज स्टोन को चुरा लिया। मैं आप सभी को कमांड देता हूँ, जितना फोर्स आपको चाहिए आप अपने साथ ले जाइए और उस बंदे को ढूंढिए। हम उस बंदे को जिंदा रहने नहीं दे सकते हैं। ये बात सुनकर वहाँ पे सभी गॉड्स तुरंत ही सी हाओ को ढूंढने और उसे मारने के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों फिर वो लीडर अपने एल्डर को भी कमांड देता है, कहता है ये मैटर इग्नोर करने वाला नहीं है, इस मैटर के बारे में आप तुरंत ही हमारे गार्जियन को इन्फॉर्म करें। एल्डर परेशान हो जाता है, कहता है आखिर क्यों हम लोग हमारे गार्जियन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो फिर लीडर कहते हैं इसे इन्फॉर्म करना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस चीज की वहाँ पर चोरी हुई है वो कोई मामूली चीज नहीं थी, वो चीज बहुत ज्यादा प्रीशियस है और उसे किसी भी हालत में दोबारा रिट्रीव करना हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो एल्डर भी वहाँ से चला जाता है और फिर ये लीडर अपने आप में कह रहा होता है, सी हाओ तुमने जो किया है उसके बाद पानी सिर से ऊपर चला गया है, पता नहीं तुम्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, पर फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो भी तुम्हें आने वाले तूफान से नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर ये सभी लोग सी हाओ को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और इन लोगों की बातों को युवी चैन पीछे से सुन रही है। फिर दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को सी हाओ को दिखाया जाता है। सी हाओ वापस से अपने रूइन में आ गया है, जहाँ पर उसके पास वो प्रीशियस कोर स्टोन है। वो स्टोन बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ये इसको लेकर मास्टर दाओ के पास आया है। ये उसे जमीन पर रखता है, लेकिन तब हम देखते हैं वो स्टोन सी हाओ का पीछा करने लगता है। वो उसके चारों ओर एक लिविंग थिंग की तरह घूमने लगता है। तब मास्टर दाओ की नजर फिर सी हाओ के उस स्टोन पर पड़ती है और वो अपना आराम छोड़कर उठ जाते हैं। स्टोन को देखते हैं, फिर हंसने लगते हैं, कहते हैं लड़के तुम प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करना बिल्कुल बंद नहीं करोगे, तुम्हारे चक्कर में कहीं मैं प्रॉब्लम में ना पड़ जाऊं। सी हाओ उनकी बात को सुनकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद पूछता है पर आखिर क्यों, आखिर ये चीज क्या है। तो फिर मास्टर बताते हैं तुम ये चीज जो चुरा कर लाए हो ये एक इमोर्टल मटेरियल है, पर बुरी बात ये है कि ये अभी तक टोटल फॉर्म नहीं हुआ है। जिसके बाद मास्टर दाओ एक अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो फिर उस स्टोन का ऊपर का लेयर हट जाता है। सी हाओ देखकर खुश हो जाता है, कहता है ये तो एक एग है। सी हाओ की बात को सुनकर मास्टर दाओ सी हाओ के सिर पर उंगलियों से मारते हैं, कहते हैं बुद्धू लड़के ये कोई अंडा नहीं है, ये फेरी गोल्ड सेल है, इसके अंदर हेवन और अर्थ के ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की ताकत है। ये हजारों सालों तक उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ग्लो कर रही है। ये जो तुम चीज देख रहे हो इस चीज का जन्म स्पेस में हुआ है। स्पेस में ये हेवन और अर्थ की एनर्जी से नरिश होकर अपना ये शेप ली है। तो फिर सी हाओ दोबारा से बच्चों की तरह कहता है पर मुझे तो ये एक अंडा ही लग रहा है। मास्टर दाओ कहते हैं सी हाओ तुम बहुत ज्यादा बुद्धू हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एक डिवाइन लेवल फेरी स्पीसीज है और अच्छी बात ये है कि तुम इसका यूज अपने गोल को अचीव करने में कर सकते हो। इसके जरिए तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एवोल्यूशन को भी प्राप्त कर सकते हो। तो फिर सी हाओ एक्साइटेड हो जाता है, कहता है तो मास्टर इसका मतलब मैं इसका यूज उस डिवाइन फायर को भी अचीव करने में कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं उस कंपटीशन में एंटर कर पाऊंगा। तो फिर मास्टर दाओ कहते हैं अभी नहीं, अभी ये चीज पूरी तरह से इवॉल्व
इवॉल्व नहीं हुई है। ये जो चीज है हेवन और अर्थ के सिद्धांत को कैरी करती है। तो सी हाओ कंफ्यूज होकर पूछता है तो मैं अब इसका क्या करूं और मैं खुद क्या करूं। तो फिर मास्टर दाओ बताते हैं मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता कि इसके साथ क्या करना है, पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि अपने समय पर मैं भी इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मैं इसके 20% तक पहुंचा था पर फिर मैं फेल हो गया था। इस चीज को मैं समझने की कोशिश करूंगा, पर मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहता हूँ कि इस चीज के साथ रेकलेसली कुछ भी करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये चीज हम दोनों की बॉडी को पल भर में राख कर देने की ताकत रखता है। तो फिर सी हाओ पूछता है तो फिर मास्टर मैं आखिर इसका क्या ही करूं। तो फिर मास्टर बताते हैं तुम ये मत सोचो कि हम इसे ऐसे ही छोड़ देने वाले हैं, हम लोग इसे कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। और तुम्हें पता है अगर तुम इसे कंट्रोल कर पाए तो तुम्हारे पास ऐसी ताकत आएगी जिसका कंपैरिजन बड़े बड़े लोग नहीं कर पाएंगे। ये चीज हमेशा के लिए तुम्हारी कंपेनियन बन जाएगी और हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, और इसके साथ तुम्हारे पास इसकी अनंत ताकत आएगी। सी हाओ ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, खुश होकर कहता है तो मास्टर चलिए ना इसको कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। तो फिर मास्टर कहते हैं सी हाओ क्या तुम मेरी बातों को सुन नहीं रहे हो, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसको कंट्रोल करना और इससे बचने में बहुत ही नैरो स्पेस है। अगर वो स्पेस खत्म हो गया तो ये चीज हम लोगों को पल भर में जलाकर राख कर सकता है। तब फिर सी हाओ कहता है मास्टर पर अगर हम इसे ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तब फिर मास्टर अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं जब वो शायद इसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो खो जाते हैं। तब फिर सी हाओ उनको होश में लाता है, जिसके बाद थोड़ी देर सोचकर वो सी हाओ से कहते हैं लगता है अब समय आ गया है कि मुझे अपने लिए कोई और डिसाइपल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो चीज करने का कोशिश कर रहे हो उसके बाद मुझे नहीं लगता तुम इस दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। वेल ये बात उन्होंने मजाक में करा था, लेकिन के बाद वो वहाँ पर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पर वो लोग उस स्टोन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को शुरू करने वाले हैं। तभी फिर आसमान चमकता है और आसमान से वहाँ बहुत सारे स्टोन प्लेट्स आ जाते हैं। तब फिर मास्टर सी हाओ को बताते हैं तुम्हारे सामने ये जो चीज दिख रही है वो कोई मामूली चीज नहीं है, ये वो पर्सन्स है जो पिछले बार इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये हश्र हुआ है, पर तुम इससे सीख सकते हो और इनके द्वारा छोड़े गए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को समझकर इस ट्रेजर को कंट्रोल करने में यूज कर सकते हो। पर दोस्तों फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को तियानशियान सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेलेस्टियल क्लैन के लोग यहाँ आ चुके हैं और ये लोग सी हाओ को एक स्केच के जरिए ढूंढ रहे हैं। पर दोबारा हम लोगों को सी हाओ के साइड में दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन में लग गया है। वो उस स्टोन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले वो अपने पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और इसकी एनर्जी से आसमान पूरा जगमगा रहा है। यहाँ पर सी हाओ के सारे स्पिरिचुअल एनिमल्स आसमान में आ गए हैं। ये अपने पावर के लास्ट एक्सटेंड तक पहुंच रहा है, ताकि उस स्टैंड तक पहुंचने के बाद सी हाओ की बॉडी उस प्रीशियस स्टोन को एब्जॉर्ब करने की कैपेबल हो जाए। यहाँ पर हम सी हाओ के फुल पावर को देखते हैं, जहाँ पर सी हाओ की डार्क रेड एनर्जी भी इवॉल्व होती है और फिर एक एक करके सारे पावर सी हाओ के बॉडी में आने लगते हैं। सी हाओ की बॉडी उस वक्त बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है और वहाँ पर उस स्टोन के एक्सपीरियंस को पढ़कर सी हाओ उन प्रोसेस को दोहराने लगता है। जिसके बाद दोस्तों सी हाओ उस इमोर्टल स्टोन पर अपनी एनर्जी थ्रो करता है। इमोर्टल स्टोन की एनर्जी जो सी हाओ के बॉडी के अंदर घुस रही थी अब वो स्टेबल हो जाती है। बहुत ज्यादा धमाके होने लगते हैं, लेकिन दोस्तों वो इमोर्टल स्टोन फाइनली सी हाओ के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। फाइनली सी हाओ ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, उठ जाता है। मास्टर दाओ से कहता है मास्टर मैंने ये स्टोन एब्जॉर्ब कर लिया। मास्टर दाओ भी सी हाओ के इस पावर को देखकर हैरान हो गए हैं कि कैसे सी हाओ इतना ज्यादा ताकतवर था। इसने अपने एनर्जी से एक ड्रैगन समन करा था और ये इसकी एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन एक रियल ड्रैगन के 100% मैच था। सी हाओ की ताकत को देखकर मास्टर यालाओ भी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कहते हैं सी हाओ तुमने ये फर्स्ट पड़ाव पार कर लिया है, पर अभी भी तुम्हें इसको और भी अच्छे से सीखना होगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगी, पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।